नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद देश में अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या 1825 हुई। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1061 हुई। और झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रमिकों के हितों में नया श्रम कानून बनाने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। इस बैठक में पंजाब, केरल, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री शामिल थे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री बातचीत के दूसरे दौर में कल बुधवार को भी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ बातचीत करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं। भारत में कोरोना की रिकवरी दर 50% से ऊपर है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो सुधार किए गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी। उपज के स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उसे भी कम किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बाम्बू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि इस विश्व महामारी से निपटने के भावी रोड मैप की रणनीति बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विचारों और अनुभवों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के समय पर लिए गए फैसलों और सक्रियता से की गई कार्रवाई से देश कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली। कोविड-19 महामारी परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने आकाशवाणी से एलाइजर टेस्ट के संबंध में बातचीत की। सर, अगर एलाइजर टेस्ट की बात की जाए तो एलाइजर टेस्ट कितना प्रभावकारी है? देखिए, एलाइजर टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है। एलाइजर टेस्ट सर्वे के लिए है कि इस क्षेत्र में या इन ग्रुप ऑफ लोगों में कितनी बीमारी फैल चुकी है, कितनी बीमारी हो चुकी है 15 दिन पहले, क्योंकि एलाइजर टेस्ट आईजीजी एंटीबॉडी की जांच करता है। आईजीजी एंटीबॉडी उन्हीं में पैदा होते हैं जिनको बीमारी हो चुकी है। तो ये टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है। डायग्नोसिस के लिए टेस्ट अभी भी आरटीपीसीआर है, और फिर यदि बीमारी हो चुकी है और अगर नहीं पता चली तो आईजीजी टेस्ट से पता चल जाता कि इनको बीमारी हो चुकी है और दोबारा नहीं होएगी। ये इससे बहुत फायदा हो जाता है कि इन लोगों को जिनका आईजीजी टेस्ट पॉजिटिव आता है, इनको बीमारी हो चुकी है और इनको आगे चल के दोबारा बीमारी होने की चांसेस नहीं है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडे परिचर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञों से सीधे सवाल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-115767। लैंडलाइन नंबर है 011-2331-4444। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य में आज कोरोना संक्रमित 18 नए मामले की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1825 हो गई है। सिमडेगा जिले से आज 16, गुमला से 1, धनबाद से 1 नए संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। 29 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में 1061 कोरोना के मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 57.77% हो गया है। वहीं अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना के संक्रमण से ग्रसित 12 मरीजों को आज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोविड-19 समर्पित रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर के आइसोलेशन वार्ड से इन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके घर तक भेजा गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।
झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि रोजगार की तलाश में गए झारखंड के मजदूरों का अब दूसरे प्रदेशों में शोषण नहीं होगा। मजदूरों और फैक्ट्री तथा प्लांट संचालकों के बीच सक्रिय बिचौलियों पर लगाम लगाने को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि घर परिवार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में मेहनत करने वाले मजदूरों को उनका उचित अधिकार मिले, इसे लेकर सरकार जल्द ही नया कठोर श्रम कानून बनाएगी। मजदूर को हम लोग लाने काम किए और अभी भी जो शेष आना चाहते हैं उनको भी हम लोग ला रहे हैं। और जो भी है झारखंड से दूसरे प्रदेश में किसी भी फैक्ट्री में किसी भी प्लांट में अगर काम करना है, मजदूर जरूरी है 1000, 2000, 5000 तो राज्य सरकार देगी, लेकिन उसका राज्य सरकार के जो गाइडलाइन है MOU करके हम देंगे। एक मेठ बहाल करेंगे, उसको देख रेख करेगा, समय पर छुट्टी दिलाएगा, समय पर इलाज कराएगा, समय पर घर पहुंचाएगा। और बहुत जल्द और कुछ नया कानून बनाएंगे जो मजदूर को अधिक से अधिक लाभ मिले। सभी मजदूरों को हम लोग निबंधित करवा रहे हैं। जब निबंधित हो जाएगा और इंडिया को नाम काम करेगा और कुछ के साथ अप्रिय घटना हुआ तो श्रम विभाग का कानून लागू हो जाएगा। जमशेदपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी, शहर के सभी थाना प्रभारी, जिले के एसएसपी सहित सभी वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल करें और क्राइम कंट्रोल नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बिल्कुल नजर बनाए हुए है और नक्सल पर भी उतना ही फोकस है। और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उसके बारे में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, वो नक्सल की तरफ नहीं जाए, इसके लिए हम लोग सभी सतत प्रयत्नशील है और हमें पूरा विश्वास है जो लोग हैं वो भी अब समझ गए हैं कि इससे क्या फायदा है। जो अभी का जनरेशन है, जो 28-30 साल का जो भी लड़का है, तो उनको भली भांति पता है कि इससे क्या मिला किसी को। इवन जो नक्सल परिवार है उसको भी फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए अब लोगों में कोई इसके प्रति रुझान नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस इनका एक ही काम है, वो है एक्सटॉर्शन। और पुलिस का काम है कि इसको लोगों के सामने उजागर किया जाए और इनके विरुद्ध में कारगर अभियान चलाए। श्री रंजन ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगाने के लिए और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने की सोच को साकार करते हुए जामताड़ा जिले के किसान स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने में सफल हो रहे हैं। मनरेगा के तहत संचालित विशेषकर आम बागवानी योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और कृषि तकनीकी जानकारियां दी जा रही हैं जो उनके लिए लाभकारी साबित हुई हैं। इस दौरान किसान मिश्रित खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हुए हैं। अंतर्वर्ती फसल उसी जमीन पर बिरसा मुंडा बागवानी मिशन में जहाँ पर आम का गाछ लगाए हों उसी जमीन पर हमने ओल की खेती किया है। ओल की खेती हमको जामताड़ा आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ है और लग रहा है इस साल ओल में हमारा लाखों की आमदनी होगी। उसी जमीन पर अनानास का भी खेती किया है, अंतर्वर्ती फसल की खेती किया हो, उसमें आपका कागजी नींबू जो नींबू कहता है कागजी नींबू का खेती किया हो, केला की भी खेती किया हो, अमरूद का भी खेती किया हो, उसी जमीन पर घृत कुमार की भी खेती किया हो। तो इसी तरह की आमदनी का हमने जरिया बनाने की कोशिश किया है। राज्य भर में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल राज्य के कई जिलों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राजधानी रांची में लगभग 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, रामगढ़ और गुमला में भी अच्छी बारिश हुई। पलामू में 31 मिलीमीटर, लोहरदगा में 16, गुमला में 13, रामगढ़ में 12, सिमडेगा में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। इधर चतरा में कल शाम हुई तेज बारिश के साथ वज्रपात की घटना में मवेशी चराने जंगल गए एक युवक की मौत हो गई। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के महुआएं पंचायत के गौरांगी गांव में वज्रपात से भी एक और युवक की मौत हुई। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में कल तेज बारिश से रामपुर नदी का अप्रोच पुल बह गया। इस कारण आधा दर्जन गांवों का संपर्क कट गया है। इधर राजधानी रांची में तेज हवाओं के कारण एयरपोर्ट रोड पर टुनकी टोली में खेत में गिरी बिजली की तार की चपेट में आकर एक मां और उसकी बेटी की मौत हो गई। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद देश में अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 18 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या 1800
725 हुई। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1061। और झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने श्रमिकों के हितों में नया श्रम कानून बनाने की घोषणा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।